ये कहानी जूलियट नाम की एक लड़की की है, जिसे एक दिन कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन नहीं जानती वो लड़का सिर्फ इसकी खूबसूरती से खेल रहा है। तो आखिर इनके बीच क्या क्या होता है, देखते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत जूलियट को दिखाने से होती है, जिसका स्कूल आज खत्म हो गया, इसलिए इसे शहर से बाहर दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने जाना। यहाँ पर हम इसकी मॉम को देखते हैं, जिसे जूलियट की हमेशा फिक्र रहती है। जूलियट का पहले से ही नोवा नाम का एक बॉयफ्रेंड है, जिसे कि जूलियट के लिए इसकी मॉम ने ही सिलेक्ट किया था। इसके बाद ये तीनों एक गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर कॉलेज की ओर रवाना हो लेते हैं। जूलियट की मॉम को काफी डर था, क्योंकि जूलियट पहली बार घर से दूर जा रही थी। इसे बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं थी। खैर, थोड़ी देर बाद ये सभी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम जूलियट के रूममेट को देखते हैं, जो कि थोड़ी अलग तरह की लड़कियां थी। जूलियट की मॉम को ये लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और जूलियट को कहती है कि मैं तुम्हें इन लड़कियों के साथ नहीं रहने दे सकती। लेकिन जूलियट कहती है, मॉम, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखूंगी। इसलिए इसकी मॉम इसकी बात को मान जाती है। अगले दिन जूलियट जब कॉलेज आती है, तो उसकी मुलाकात मैक्स नाम के एक जवान लड़के से होती है, जिसके बात करने का तरीका काफी अच्छा था, और इन दोनों में कहीं न कहीं एक दोस्ती हो जाती है। जिसके पास जूलियट अपने रूम में चली जाती है, और जैसे ही नहाकर बाहर निकलती है, तो अपने रूम में हार्डन नाम के एक हैंडसम लड़के को देखती है। जूलियट इससे पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में एक क्या कर रहे हो। मगर इसी दौरान यहाँ पर जूलियट की रूममेट सिटी आती है और कहती है कि यह लड़का मेरा फ्रेंड है। अब क्योंकि यह दोनों पार्टी करने जा रहे थे, इसलिए जूलियट से भी अपने साथ आने को कहते हैं। लेकिन जूलियट को पार्टी जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इनके साथ आने से मना कर देती है। जिस पर हार्डन इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुझे देखकर पता चलता है कि तूने आज तक पार्टी तो दूर ड्रिंक भी नहीं की होगी। अब ऐसे ही वक्त बीतता गया, और जूलियट सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखती। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। अब एक दिन फिर से इसकी रूममेट इसके पास आती है और इसे फिर से पार्टी में चलने के लिए कहती है। हालांकि जूलियट इन्हें मना करती हैं, लेकिन इनके बार बार कहने पर इस बार पार्टी में चलने को मान जाती है। खैर, इसके बाद ये सभी एक क्लब में मौजूद होते हैं, जहां पर यह एक डियर और ट्रूथ का गेम खेलते हैं। यहाँ पर एक लड़की, जो कि असल में हार्डन की गर्लफ्रेंड है, जूलियट से पूछती है कि तुमने पहली बार किसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था। इसके ऐसे सवाल से जूलियट थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि जूलियट ने कभी भी किसी के साथ रोमांस नहीं किया था। जूलियट को घबराया हुआ देखकर सभी समझ जाते हैं कि जूलियट किस लेवल की सीधी शादी लड़की है। अब इनके गेम के मुताबिक जूलियट को हार्डन को एक किस करना था, क्योंकि जूलियट इस गेम को हार गए। अब धीरे धीरे यह दोनों करीब आते हैं, लेकिन अचानक से जूलियट रुक जाती है और गुस्से से कहती है कि मुझे यह गेम नहीं खेलना, और इतना कहकर यहां से चली जाती है और एक ऐसे कमरे में चली जाती है जहां पर काफी सारी किताबें मौजूद थीं। किताबों को देखकर जूलियट को लगता है कि जिसका भी यह कमरा है वह बिल्कुल मेरी तरह है। जिस तरह की चीज मुझे पसंद है, शायद उसे भी उसी तरह की चीज पसंद होगी। मगर इसी दौरान पीछे से हार्डन आता है, जो कि इसे कहता है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, और साथ ही इसके हाथ में अपनी एक किताब को देखता है। हार्डन फिर से इसके करीब जाने की कोशिश करता है, मगर अचानक फिर से जूलियट रुक जाती है और यहां से चली जाती है। अब इसके अगले सीन में हम क्लास को देखते हैं, जहां पर टीचर एक लव से रिलेटेड चैप्टर पर बात कर रही थी। लेकिन कार्डन कहता है कि मुझे प्यार पर विश्वास नहीं है, प्यार झूठा होता है और यह सिर्फ लोगों की हंसी छीनता है। मगर यहीं पर हम जूलियट को देखते हैं, जिसकी सोच हार्डन के बिल्कुल खिलाफ थी, और कहती है कि मुझे प्यार पर विश्वास है, लेकिन प्यार सच्चा होना, क्योंकि प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है। स्कूल के बाहर जूलियट की मुलाकात मैक्स से होती है। जूलियट इसे कहती है कि हार्डन कैसा लड़का है जिससे कि प्यार पर विश्वास नहीं। जिस पर मैक्स बताता है कि असल में कुछ दिनों से वह काफी परेशान है, क्योंकि मेरी मॉम और हार्डन के डैड एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं। और ये बात हार्डन को बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिससे कि वो परेशान रहता है। अगले दिन जूलियट और हार्डन दोनों फिर से एक कैफे में मिलते हैं। यहाँ पर हार्डन इसे कहता है कि हम दोनों में कब तक इस तरह का चिड़चिड़ापन रहेगा, चलो हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं, और इसे अपने साथ एक जगह पर ले जाने को कहता है। हालांकि पहले तो जूलियट इसके साथ जाने से मना करती है, क्योंकि इसे डर था कि ये लड़का मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। मगर इसके बार बार कहने पर इसके साथ जाने को मान जाती है। दोनों गाड़ी में बैठकर एक जंगल के रास्ते से निकल पड़ते हैं, और यहीं से शुरू होती है एक कहानी की नई शुरुआत। थोड़ी देर में दोनों एक झील के पास पहुंच जाते हैं। हार्डन बिना सोचे समझे अपने कपड़े उतारकर झील में कूद जाता है और जूलियट को भी आने को कहता है। लेकिन जूलियट कहती है कि मेरे पास और कपड़े नहीं हैं, जिस पर हार्डन कहता है कि तुम मेरी शर्ट को पहनकर आ सकती हो।
इसलिए जूलियट इसकी शर्ट को पहनकर झील में आ जाती है। यहाँ पर जूलियट इससे पूछती है कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो, जिस पर हार्डन कहता है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार खुद से करता हूं, क्योंकि मुझे किसी और पर विश्वास नहीं है। ये दोनों बातें करते करते धीरे धीरे करीब आने लगे और पहली बार दोनों एक साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद दोनों झील के बाहर होते हैं। यहाँ पर हार्डन इसकी बॉडी को टच कर रहा था, जिससे कि जूलियट के शरीर में आग सी लगने लगती है, जिससे हार्डन को समझ आ जाता है कि आज तक इसे कभी भी इस तरह से नहीं छुआ और खुद अपने आप को रोक लेता है और कहता है कि हमें इस काम को करने के लिए एक दूसरे को पहले अच्छे से जान लेना चाहिए। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर हंसी खुशी बातें कर रहे थे। अब एक दिन यहाँ पर जूलियट का बॉयफ्रेंड नोवा आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे, मगर नोवा कहीं ना कहीं उलझी हुई थी, क्योंकि अब जूलियट को हार्डन से प्यार हो गया था। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसके बारे में नोवा को बता सकूं। अब रात को ये सभी एक साथ बैठे होते हैं और एक गेम खेल रहे थे, मगर इसी दौरान एक लड़का जूलियट के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये सब हार्डन से देखा नहीं जाता और लड़के से फाइट करने लगता है, जिससे कि यहाँ का माहौल एक लड़ाई झगड़े में बदल गया। उसके बाद दोनों घर में मौजूद होते हैं। यहाँ पर हार्डन, जिसे कि प्यार जैसी बातों पर विश्वास ही नहीं था और अब धीरे धीरे जूलियट के ख्वाबों में डूब चुका था, यहीं पर दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इस पल को एक साथ स्पेंड करते हैं। इसके बाद सुबह देखते हैं, जहां पर जूलियट के पास नोवा की काफी मिस कॉल आई हुई थी और जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो नोवा इससे मिलने यहाँ पर आया हुआ था और पूछता है कि कल रात तुम अचानक कहाँ चली गई थी। मगर इसी दौरान पीछे से हार्डन भी आ जाता है। यह देखकर नोवा सारी कहानी समझ जाता है कि असल में जूलियट मुझे धोखा दे रही थी और गुस्सा होकर यहां से चला जाता है। जूलियट अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि नोवा इसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, जो कि अब एक ही पल में इससे दूर हो गया। अब ये दोनों काफी दिन एक साथ हंसी खुशी बिताते हैं। अब एक दिन ये दोनों एक रूम में एक साथ होते हैं, मगर इसी दौरान आज के दिन यहाँ पर जूलियट की मॉम आ जाती है और इन दोनों को एक साथ देख लेती है। यह देख जूलियट की मॉम को काफी गुस्सा आता है और इसे अपने साथ बाहर बुलाती है और इससे गुस्से से कहती है, क्या मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पर भेजा था कि तुम दूसरों लड़कों के साथ यह हरकतें कर सको, और इसे इसी वक्त अपने साथ वापस घर चलने को कहती है। लेकिन जूलियट अपनी मॉम के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है, जिस पर इसकी मॉम इसे चेतावनी देती है कि यह लड़का तुम्हें धोखा देगा और उस वक्त तुम मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि मेरा और तेरा रिश्ता आज से खत्म हुआ। यह कहकर जूलियट की मॉम गुस्से से भरी हुई यहां से चली जाती है। इसके बाद हार्डन इसे एक नए घर में ले जाता है और कहता है कि यह मेरे डैड के एक दोस्त का घर है, लेकिन वह काम के सिलसिले में अक्सर यहां से बाहर रहते हैं और इसे कहता है कि अब मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं रहा, तो मुझे तुम्हारे खर्चे के लिए कोई काम तो करना ही पड़ेगा। खैर, अब दोनों एक साथ काफी खुश थे। दोनों एक साथ लड़ते झगड़ते रहते, मौज मस्ती करते, खाते पीते, नई नई जगह पर घूमने जाते, मानो उनकी जिंदगी एक जन्नत बन गई हो। लेकिन जूलियट नहीं जानती कि मेरी जिंदगी में एक नया झटका लगने वाला है, जो कि सारी खुशियों को बिखेर देगा। काफी दिन के बाद वह दिन आ गया जहां पर हार्डन के डैड मैक्स की मॉम से शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर काफी लोग शादी को ज्वाइन करते हैं और साथ ही यहाँ पर हार्डन भी जूलियट को अपने साथ लाता है। यहाँ पर डैड की मुलाकात जूलियट से होती है और इन दोनों में काफी अच्छी बात होती है। यहाँ पर हार्डन के डैड सभी को अपनी कामयाबी के किस्से सुनाते हैं और साथ ही अपने बेटे के बारे में सभी को अच्छी बातें बताता है। लेकिन ये सब बातें हार्डन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और जूलियट से कहता है कि वह कितना भी फेमस या कामयाब आदमी हो जाए, लेकिन मेरी नजर में वो हमेशा एक बुरा इंसान रहेगा, क्योंकि उसने मेरी माँ को एक गरीब खाने में छोड़ रखा है, इसलिए वो मेरे लिए एक दुश्मन की तरह है। हार्डन यहाँ पर काफी गुस्से में था, इसलिए जूलियट इसे शांत करने के लिए अपने साथ एक अलग रूम में ले आती है और फिर से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब एक दिन जूलियट देखती है कि हार्डन के फोन पर मॉली नाम की एक लड़की का मैसेज आ रहा है। असल में मॉली वही लड़की है जो कि पहले हार्डन की गर्लफ्रेंड थी। इसी दौरान यहाँ पर हार्डन आ जाता है और कहता है कि मुझे किसी काम के सिलसिले बाहर जाना है। हालांकि जूलियट इससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन हार्डन बिना कुछ बताए यहाँ से चला जाता है। अब काफी रात हो गई थी, लेकिन हार्डन अभी तक घर नहीं लौटा, जिससे अब जूलियट को उसकी फिक्र होने लगी, इसीलिए खुद उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ी। इसे पता था कि हार्डन अक्सर एक रेस्टोरेंट में रहता है, इसलिए जूलियट बिना वक्त गंवाए वहीं पर चली जाती है, जहां पर देखती है कि हार्डन अपने सभी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठा है। यहाँ पर हम मॉली नाम की लड़की को भी देखते हैं, जो कि पहले हार्डन की गर्लफ्रेंड, लेकिन अब हार्डन जूलियट को पसंद करता है, इसलिए मॉली को इन दोनों से नफरत है। यहाँ पर मॉली जूलियट को एक वीडियो दिखाती है,
और यह वह वीडियो थी जहां पर इन्होंने ट्रुथ और डेयर का गेम खेला था, जिस दौरान जूलियट ने हार्डन से किस करने से मना कर दिया था, जिससे हार्डन की कहीं ना कहीं बेइज्जती हो गई थी, जिस पर हार्डन ने सभी से कहा था कि मैं एक दिन इस लड़की को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लूंगा और आखिर में उसे धोखा दे दूंगा, जिससे सभी को यह पता लग जाए कि हार्डन लड़कियों के मामले में कितना फेमस है। यह सब जानने के बाद जूलियट पूरी तरह से टूट गई और यहां से जाने लगती है। हालांकि हार्डन इसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वह सिर्फ एक गेम था, लेकिन अब मैं सच में तुम्हें चाहने लगा हूं, मेरी बात का विश्वास करो। लेकिन अब जूलियट इसकी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं रही और रोते हुए यहां से चली जाती है। अब इसके बाद जूलियट अपनी मॉम के पास जाती है। इसकी मॉम कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वह लड़का तुम्हें धोखा देगा, और ऐसा ही हुआ। फिर दोनों में राजीनामा हो जाता है। अब कुछ दिन बाद जूलियट वापस अपने कॉलेज लौटती है, क्योंकि आज इसका लास्ट सेमेस्टर था, क्योंकि यह इस साल का आखिरी दिन था। यहां पर सभी को एक एस लिखना था। थोड़ी देर बाद सभी अपना एस से लिखकर टीचर को देते हैं। इसी दौरान टीचर इसे एक लेटर देती है जो कि असल में हार्डन का होता है। खत को पढ़ने के बाद पता चलता है कि हार्डन ने उसे उस जगह पर बुलाया था जहां पर हार्डन जूलियट को पहली बार जंगल के बीचों बीच झील के पास लेकर गया था। हार्डन ने इसमें लिखा था कि मैंने काफी सारी लव स्टोरी पढ़ी हैं, जिनमें सिर्फ आखिर में एक ही बात आती है कि प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है। लेकिन हार्डन को हमेशा लगता था कि प्यार सिर्फ एक धोखा है। वह लोगों की मुस्कान को गम में बदल देता है, मगर जब से मेरी मुलाकात जूलियट से हुई, मुझे प्यार के दरमियान एक नया एहसास मिला। जूलियट को अब इस बात का एहसास हो गया कि वह सबसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में सिर्फ मुझसे करता है, क्योंकि मेरी वजह से उसने अपनी सोच बदल दी। वह शख्स जो कभी प्यार जैसी बातों पर विश्वास ही नहीं करता, मेरी वजह से उसने अपनी सोच बदल ली। मगर इसी दौरान पीछे से यहां पर हार्डन भी आ जाता है। हार्डन सबसे पहले तो अपने किए की माफी मांगता है और जूलियट भी इसे माफ कर देती है, लेकिन नहीं जानते कि जिस माफी से यह दोनों फिर से करीब आए हैं, वह माफी फिर से उनके सामने एक नई मुसीबत के रूप में आएगी। क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो इतनी आसानी से नहीं भरते, यानी आने वाली जिंदगी में उनके इस रिश्ते में फिर से दरार पड़ेगी और हर बार नए सवाल सामने आएंगे। बाकी इस कहानी का एंड यहीं पर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसके अगले चैप्टर को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें।